दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल डियर कैंडिडेट पे। दोस्तों मैं अब एनालिसिस करूंगा मैथ्स का, जो कि 29 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा कि आपको अब प्रैक्टिस करने की कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। तो मैं वो सेक्शन बताऊँगा जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप उसी से रिलेटेड आप उसके मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं उन्हीं को, उसी पैटर्न पे आप फॉर्मूले रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है एवरेज का, जो एक नंबर आपके पक्के करेगा। जैसे कि मान लो 150 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। ये एक औसत दिया हुआ है, उसमें से 45 सही संख्या थी लेकिन गलती से उसको 85 पढ़ लिया गया, और उसमें एक संख्या 47 थी, उसको गलती से 87 पढ़ लिया गया, ठीक है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पैटर्न में देखो सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपको इसका सॉल्यूशन पता होगा। अगर आपको इसका सभी का सॉल्यूशन चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं सिर्फ अभी आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपको कहाँ किस पॉइंट पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद करके जाना, ये एक नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है। इस पे आज एक क्वेश्चन बनाया सेकंड शिफ्ट में, इसमें आपको मीडियन की वैल्यू दे देगा, मीन की वैल्यू दे देगा, मॉड पूछ लेगा। ये आपको मॉड की वैल्यू दे देगा, मीडियन की दे देगा, इसकी पूछ लेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये फॉर्मूला अच्छे से रट लेना, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब आता है एक रेशो का क्वेश्चन। रेशो में आपका ए अनुपात, जैसे आपको दे रखा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे रखा है, तो आपको ए और डी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी रेशो दे देगा, 2:3, 3:4, 4:5, ठीक है। तो आपको ए अनुपात डी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा इस पैटर्न में लिखता है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, सी से सी कट, बी से बी कट, यहाँ से ए और डी आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये लिखना है यहाँ पे आपको, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, 2:5, ये आ गया ए अनुपात डी का आंसर आपका। इस रेशो पे आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अभी तक। ट्रिगो के 1-2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, लेकिन आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आता है सबसे पहले आपको अटेम्प्ट वो करना है, ठीक है। अगला मैं बात करूँ एलिगेशन की। एलिगेशन में क्वेश्चन आ रहा है, एक है मिल्क और एक है वाटर। मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 दे रखा है। यहाँ पे आप अल्कोहल भी दे रखा है एग्ज़ाम में, ये मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है, यहाँ पे वाटर दे रखा है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि किस कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 3:2 इनिशियल रेशो था, ठीक है। इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे उसका रेशो 3:4 हो गया। मिल्क तो सेम है, चेंज किस में हो, वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लास्ट टाइम पूछा था फाइनल मिक्सचर का रेशो क्या है या इनिशियल मिक्सचर, अभी पूछा था वो इनिशियल मिक्सचर का पूछा था सेकंड शिफ्ट में, आपसे फाइनल मिक्सचर का भी रेशो या मात्रा आपसे पूछ सकता है। तो आपको दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस कल की शिफ्ट में पूछा था, और 28 तारीख की शिफ्ट में पूछा था, और 29 तारीख की शिफ्ट में पूछा है। तो इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना। हो सकता है आपका पेपर कल हो सकता है परसों, हो सकता है सेकंड फेज में हो। आपको इस पे अच्छे से कमांड बनानी है इन क्वेश्चंस पे। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके ऊपर एक सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है कि 15 वस्तुओं का सीपी, 18 वस्तुओं के एसपी के, यानी कि कॉस्ट प्राइस, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो फाइंड परसेंटेज, इस पर लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं दोस्तों। आपको यहीं पे सेम इसी डायरेक्शन में जाना है और इसी पैटर्न को फॉलो करना है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन इस तरह का पूछा रहा है, ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ठीक है, और सी आपका 20 दिन में करता है, ठीक है। अब एक तो पूछ रहा है ए बी सी अगर तीनों मिलके करें तो कितने देर में ख़त्म हो जाएंगे। ये पूछा था 28 तारीख की शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन। 29 तारीख की शिफ्ट में यानी कि आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि ए यदि एक दिन पहले और बी 2 दिन पहले अगर छोड़ के चला जाए तो ए और बी सी मतलब पूरा काम कब कंप्लीट होगा। दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चंस किस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्ट मैंने थोड़ा सा डिजिट को चेंज किया है ताकि आप प्रॉपर आपका ध्यान वहाँ से हट के सीधा सीधा आपको पैटर्न पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या पूछा जा रहा है। आपको आंसर आते हैं
क्वेश्चंस पता है होने चाहिए किस पैटर्न पे आ रहे हैं, आंसर आपको पता है, क्योंकि आपको 2 साल मिले थे इस पेपर की तैयारी के लिए। जो भी पर्सन इसके लिए डेडिकेटेड था, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा था, उसको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे आपको बार बार रिवीजन करनी है, मॉक देने हैं, और जीएस का एनालिसिस मैं करवा चुका हूँ, वो भी आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस आज 29 तारीख की शिफ्ट में एक बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिगो का। 28 तारीख शिफ्ट वालों को तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 28 में इतना हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो cos 20, cos 40, cos 80 की इसमें कुछ दे रखा था, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा था 1/4 cos 3 थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। इस पे भी हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में पूछा जाए sin 20, sin 40, sin 80 की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला याद कर लेना 1/4 sin थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका अलजेब्रा के ऊपर। ये आपको सबको फॉर्मूला पता है कि a² - b² = a - b और a+b। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू पूछी थी यार, ये तो 8th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर लेगा। 8th क्लास में तो ये आपने पढ़ा होगा, हर किसी ने पढ़ा होगा, चाहे जिसके पास 12th 11th में आर्ट्स थी या कुछ भी सब्जेक्ट था, नॉन मैथ्स था, वो ये तो 8th क्लास का क्वेश्चन है। 60 का स्क्वायर - 54 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला लगेगा तो a - b और a+b। ठीक है, यहाँ से कर लेना। अब आता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था a² + 1/a² = 98, तो a³ + 1/a³। मुझे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसमें +2 ऐड करके अंडर रूट लगा देना है, तो यहाँ से 10 वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, a + 1/a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a + a की वैल्यू आपकी 10 आ गई, तो यहाँ से a³ + 1/a³ की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है फॉर्मूला, इसकी क्यूब करके 10 की क्यूब करके और 3 से गुणा, तो ये आ जाए आपका 970। ठीक है, ये दोस्तों आपको मैं एक्सपेक्ट ये करके चल रहा हूँ कि आपने तैयारी अच्छी करी है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर आपको डीप ये एनालिसिस करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक पैटर्न पता चल सके। अगर आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए और डिफरेंट मेथड से चाहिए, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा कि सर आप इसकी वीडियो दूसरी बनाओ। दोस्तों मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, इसलिए मैं रात को इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, रात के अराउंड 3 o'clock हो रखे हैं। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। आपके लिए मेहनत करूँ, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ वैसे ही आपकी भी एक जॉब हो। बेरोजगारी बहुत है, मेहनत कर लो यार। हो सकता है कि आपके 2 दिन की मेहनत, जिसका 2 दिन में एग्जाम हो, इस 2 दिन में आपका 2 मार्क्स से बढ़ गए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 80 अराउंड तो एवरेज हर स्टूडेंट अटेम्प्ट करके ही आ रहा है। तो आपको उनसे भीड़ से आगे निकलना है, और आगे निकलने के लिए आपको उनसे कुछ ना कुछ तो आगे आना चाहिए। 1% या 2% आगे आना चाहिए। 0.25 से सिलेक्शन बच्चे का रुक जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया था x³ + y³ = 35, x + y = 5, तो x³ 4 + y³ 4 बतानी है। तो दोस्तों हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें 2 पुट कर लो, इसमें 3 पुट कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती 27, 27 और 8 35। तो वैल्यू हमारी 2 और 3 सेटिस्फाई हो गई, 2 और 3 5, ये भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन था, छोटा सॉल्यूशन था। आगे आता हमारा ये वाला क्वेश्चन, एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। तो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। x + 4/x = 4 है, तो x² - 4 = what। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको वैल्यू पुट करनी है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 + 4/2 = 4, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी, आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ऐसे इसमें वैल्यू पुट कर देना, 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 कट गया, 0 आंसर। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है।
ये मैं आपको एनालिसिस इसलिए करवा रहा हूँ, आपको वैल्यू पुटिंग करनी भी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको अलजेब्रा में वैल्यू ही पुट करनी है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आप कह सकते हैं सीजीएल मेंस नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल पे पढ़ना है। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं उसी पैटर्न पे पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कुछ भी ले लो आप, एक यूनिट डिजिट और प्राइम फैक्टर। तो बात करते हैं यूनिट डिजिट की, जैसे 2 की पावर 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। 2 की पावर 4 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6, ठीक है। क्वेश्चन आता है 2 की पावर 16 गुणा 2 की पावर 3 की पावर 5 गुणा 36 की पावर 25 गुणा 1000 10,000, 8 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा इसको हम 4 मानेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। जब 0 आता है रिमाइंडर तो हम उसकी पावर 4 करते हैं। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इसका 36 के पावर जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1। इसका भी 1 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, इसका 4 टाइम्स करें, 2 दूनी 4, 2 8 2 16, 6 आ गया रिमाइंडर। इसका 3 की पावर 1 आ गया। 36 की पावर, ये यूनिट का दिखना है सिर्फ, यूनिट डिजिट का। 6 की पावर 1 6 आ गया। 8 की पावर 1 8 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई 6 3 18, 6 108 गुणा 8, 8 8 44, 4 आ गया इसका रिमाइंडर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके रिमाइंडर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको अच्छे से करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं सबका सॉल्यूशन नहीं करा रहा, मेन क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यूनिट डिजिट हो गया, ट्रेन का एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन बहुत ईजी है। प्राइम फैक्टर देखो, अगर जिसको नहीं पता ये सीख लो एक बार। 8 की पावर 10, 9 की पावर 5, 7 की पावर 8, ये क्वेश्चन है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 10, इसको मैंने 2 की क्यूब कर दिया, इसको मैंने कर दिया 2 5, 7 की पावर 8, क्योंकि इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते। तो 2 की पावर 30, 5 दूनी 10 और ये 8, ठीक है। 30 40 और ये 48 हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, एज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, SICA से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो एक उन्नयन कोण, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका 30 है तो ये आपका 60 होगा, क्योंकि ये होता है 190 डिग्री। 30 के सामने वैल्यू क्या होती है? 1। 60 के सामने वैल्यू क्या होती है √3। और ये 90 के सामने जो वैल्यू होती है ये होती है 2। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लो अगर इसकी वैल्यू 10 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√3। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा दे रखा है तो थीटा के सामने होता है हमारा लंब, और ये हो गया हमारा आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। इंग्लिश में बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेस। हमने सीखा था कि एक क्वेश्चन 10th में सीखा था, लाल बटे कक्का, इसको डिनोट करते हैं साइन में, इसको कॉस में, इसको टेन में, इसको कॉट में, इसको कॉसेक में, और इसको सेक में। साइन का फॉर्मूला पूछा है तो लंब बटे कर्ण, कॉस का पूछा तो आधार बटे कर्ण, और टेन का पूछा तो लंब बटे आधार। इसी प्रकार कॉसेक का पूछा तो कर्ण बटे लंब, सेक का पूछा तो कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का पूछा तो आधार बटे लंब। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए। और SICA के क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ आपको, उससे पहले एक 2D का क्वेश्चन करवा दूँ। दोस्तों इस तरह के पैटर्न की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा वो परचेस कर लो, ये परचेस कर लो, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ आपके पास है उसी को ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, ये एक आयत है, इसका जो एरिया है वो 300 है, डायगोनल कितना दे रखा है आपको? 25 दे रखा है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ, इसमें पेरीमीटर निकालना है आपको, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एज का क्वेश्चन पूछा गया, एज का कर लेना, ट्रेन हो गया, SI CI। अब मैं बताता हूँ आपको SI और CI।
SI में कहते हैं कि 5 साल में कोई राशि 5 साल में कोई राशि 60% बढ़ गई, ठीक है। तो CI की रेट से 6250 रुपये अगर मैं इसको CI की रेट पे दूं, टाइम 2 साल के लिए दूं, और रेट ऑफ ये सेम हो, टाइम सेम है, रेट सेम है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ओके, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेट निकाल लोगे तो आपका ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 साल के लिए 60% है, तो 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा, 12%, और 12% का फ्रैक्शन का 3/25 ये होता है। अब इसका 6250 का 3/25 निकाल लेना, ये आ जाएगा आपका 1 साल का, और आगे सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपको मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पैटर्न सीखना है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ किस पैटर्न में पूछा जा रहा है, कि सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। अगर आप डीप एनालिसिस चाहते हो तो मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं बस आपका एक टाइम सेव करना चाहता हूँ, जिस तरह आपको एक आइडिया मिल जाए, कि ताकि पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ये क्या आ गया मेरे सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 1 साल का है, ठीक है। 2 साल का निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 2 साल का कैसे निकालते हैं। इजी है, अगर फॉर्मूला पूछना है तो ये वाला है, फॉर्मूला लगता है। ये आपको मैंने हिंट दे दिया, ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। 360 पे किसी वस्तु को बेचने पे अगर सेल करते हैं तो 20% का लॉस होता है। अगर इसी पे ही अगर आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा। इसको मैं शॉर्ट में कराता हूँ। 360 का 80 का ज़्यादा नहीं, 20% लॉस हो रहा है, चाहिए हमें कितना, 30% प्रॉफिट, तो 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करा रहा, बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि 100 से 200 के बीच में 100 से 200 के बीच में 12 से डिविजिबल, कुछ भी पूछ सकता है, 12 से डिविजिबल, 14 से डिविजिबल, कोई भी संख्या पूछ सकता है, 16 से डिविजिबल। एक सेकेंड, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, या ये पूछ सकते हैं कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी सहभाज्य संख्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इसको अगर वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर तो देखो कोई नहीं करता, वो मुझे पता है, लेकिन अगर मन करे तो कर देना। और आपके लिए रात को मेहनत कर रहा हूँ यार, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा कि अगर आप मेरे से चाहते हो कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं, अच्छी इन्फॉर्मेशन बनाऊं, कि वीडियो को फिर लाइक करना पड़ेगा आपको, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। तो दोस्तों ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं अगली शिफ्ट के एनालिसिस पे।